देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान की। 2 दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम आगे अपने चैनल में नए वीडियो को नहीं अपलोड कर सके हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले कक्षा 10 की जो विज्ञान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसके पहले वाले वीडियो में 6, 7, 8 3 चैप्टर का डाल चुके हैं, जो बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान से संबंधित है बेटा, ठीक है। वो बेटा जीव विज्ञान संबंधित है। अब यहाँ पर बात हो रही रसायन विज्ञान की, जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, फर्स्ट से लेकर के 5 चैप्टर तक है। ये टोटल एग्जाम में कितने नंबर का बेटा? टोटल 20 नंबर का ये आता है, ठीक है। इसमें सभी में आप लोग को पता है कि इस बार 20 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से सभी के आप जो जितने चैप्टर हैं आपके पास, क्वेश्चन बैंक को, बुक हो, कॉपी हो, जहाँ से भी हो, पहली बात तो आप ऑब्जेक्टिव पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हर एक चैप्टर से एक एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। बाकी शेष जो बचेंगे क्वेश्चन बेटा, वो लिखने के लिए आएंगे। तो जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, खाली हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप इनको पढ़ के जाइए अच्छी तरीके से, आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा आएगा। हमारी यही कामना है आप लोगों से कि आप इसको अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, जिससे आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके बेटा। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, खाली आपको हम बता रहे हैं एक मार्गदर्शक की तरह कि आप इन चीज़ों को रिवाइज करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आप रिवाइज करना भूल जाएंगे तो आपके लिए पेपर के लिए वो आपका पेपर सही नहीं हो सकता। इसलिए आप थोड़ा सा इस जो चीज़ें हम बोर्ड में बता रहे हैं, वीडियो में हमारे जो आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक देखिए। जो जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो भी गलतियाँ हों, जो कमियाँ हैं, उनको दूर कर लीजिए, ठीक है। तो बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। इसमें बेटा संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा संतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ये भी पूछता है। उसके अलावा आपको दे देगा 2, 3, 4 दे देगा, उसमें बोलता है कि समीकरण को संतुलित करिए। तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है बेटा? समीकरण को संतुलित करना होता है। तो आपको समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो आप उसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए। नहीं, हम अपने चैनल, अगले चैनल में वीडियो में डालेंगे समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। उसके अलावा जो वो है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन बेटा, तो इनको भी आप, इसमें का जो अंतर है, एग्जाम्पल है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पेपर में 1 नंबर में पूछ लेता है। जैसे कि C+O2 दे दिया, अब यहाँ बन गया CO2। अब इसमें 4 एग्जाम्पल दे देगा, बताइए कि सही टिक लगाइए। संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन। तो आपको बताना है बेटा ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का, क्योंकि हम आपको परिभाषा बता चुके हैं। हमारी एक वीडियो भी है, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। उसमें क्या बताया गया है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके क्या करते हैं, संयोजन में एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार इसमें पूछता रहता है। इसके अलावा संक्षारण, संक्षारण बहुत पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संक्षारण में क्या होता है, वही एग्जाम्पल, दूध से दही बनना, लोहे से जंग लगना, यही सब क्या होता है, ये संक्षारण। लोहे में जंग लगना, दूध से दही, सॉरी वो नहीं होगा, ठीक है। लोहे पर जंग लगना वो संक्षारण होता है। उसके अलावा विकृत गंधिता पेपर में पूछता है बेटा, चिप्स की थैली वाला क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर की। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप अच्छी तरीके से पढ़िए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, और सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाइए, ठीक है बेटा। तो सेकंड चैप्टर की बात हो रही है, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें बात कर रहे हैं, सबसे पहला चीज़ होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, उपयोग, रासायनिक गुण, 3 चीज़ें पेपर में पूछता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है, रासायनिक गुण और उपयोग, वही चीज़ें इसमें भी पूछता है बेटा। धमन सोडा क्या होता है, बनाने की विधि बताओ, रासायनिक गुण बताओ और उपयोग बताओ। वही चीज़ खाने का सोडा में भी होता है बेटा। खाने के सोडा में भी वही चीज़ पूछता है कि खाने का सोडा का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसके बनाने की विधि, इसके 2 गुण, 2 उपयोग। वही चीज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी पूछता है बेटा। तो ये चारों चीज़ में से एक टॉपिक जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो इन चारों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग मत भूलिएगा बेटा, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है। उसके बाद अगला आता है सूचक, सूचक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अम्ल, क्षार, लवण, ये तीनों परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अम्ल की विशेषताएं पूछ लेता है या क्षार की विशेषताएं पूछ लेता है। उसके अलावा प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं बेटा, इसको पूछ लेता है।
ठीक है। लवण भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा पीएच स्केल, जो पीएच स्केल होती है इसको भी अच्छी तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। उसके अलावा सूचक, सूचक क्या होते हैं, अम्लीय सूचक, गंधी सूचक, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यहाँ से पीएच स्केल से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अम्ल, क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव अधिक बनेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ों, ये इनमें सब में क्या होगा, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो इनमें ध्यान दीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत पूछता है बेटा पेपर में, इसको विद इसके डेरिवेटिव, वो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सहित इनका याद करिएगा। साइंस में हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर भी यही बता रहे हैं कि अगर आप ये जितनी भी परिभाषा है इनका एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो बेटा आपके नंबर कम हो जाएंगे। फिर आप यही कहेंगे कि आप बाद में यही कहेंगे, पछताएंगे कि हमने सर पूरा पेपर करके आए लेकिन हमारा नंबर कम कहाँ से हो गया। तो आप एग्जाम्पल पर जरूर ध्यान दीजिएगा, नोटिस जरूर करिएगा, एग्जाम्पल को गंभीरतापूर्वक पढ़िएगा। क्योंकि बेटा साइंस में क्या होता है ना, बिना एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आप गलत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो आपको आधे नंबर मिलेगा। बच्चे कहते हैं कि हमने पूरा करके आया, तो यही गलतियाँ करते हैं। तो इन गलतियों को बेटा आप ना करिए, हमारा यही आपसे उद्देश्य है। उसके अलावा तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में बेटा पहला है मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बहुत पूछता है। उसके अलावा भर्जन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अपने क्वेश्चन बैंक में तुरंत टिक लगाइए, कॉपी में तुरंत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, याद कर डालिए। निष्पादन बहुत पूछता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या होते हैं, कक्षा 10 और कक्षा 12, कक्षा 12 में भी केमिस्ट्री में बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा धातु कर्म क्या होते हैं, ठीक है, धातु क्या सदुपयोग, गालक वालक, इसमें सभी चीज़ें हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको भी अच्छी तरीके से परिभाषा याद कर लीजिएगा विद एग्जाम्पल। उसके अलावा प्रगलन और गालक, इनको भी पढ़ना मत भूलिएगा बेटा। अगले हम बात कर रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, चौथे चैप्टर की बात कर रहे हैं। चौथे चैप्टर में जो भी एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर बार पूछता है एग्जाम में। या एथेनॉल, एथिल अल्कोहल या एथेनोइक, दोनों में से एक पूछिएगा। बनाने की विधि, रासायनिक गुण, उपयोग, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा मिसेल, मिसेल ने आपका फिगर देखा होगा, आप लोग कक्षा 10 के स्टूडेंट है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि मिसेल या साबुनीकरण हर बार पेपर में पूछता है, तो इसको कभी मत भूलिएगा, लापरवाही मत करिएगा। मिसेल का जो फिगर होता है अच्छी तरीके से बनाइए। साबुनीकरण जो अभिक्रिया है इसको भी अच्छी तरीके से याद करिए। उसके अलावा संकलन या योगात्मक अभिक्रिया बेटा टिप्पणी करने के लिए दे देता है परिभाषा। उसके अलावा प्रतिस्थापन, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा स्टेरीकरण, इसको भी बेटा मत भूलिएगा, ठीक है। अब बात हो रही है पांचवें चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इसमें देखिए क्या क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का जो आवर्त नियम है इसको अच्छी तरीके से, परमाणु भार वाला है बेटा, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी पेपर में बहुत पूछता है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अधिक पूछता है। उसके अलावा दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण या विशेषताएं, दोनों एक ही चीज होता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, इसको बेटा बहुत पूछता है पेपर में। उसके अलावा विकर्ण संबंध बेटा, ये भी बहुत पूछता है। इसके अलावा संक्रमण तत्व, ये भी बहुत एग्जाम्पल पाई, संक्रमण तत्व और विकर्ण संबंध, इसको भी एग्जाम्पल पाई। तो उसके अलावा इसमें दो चीजें और बेटा इस चैप्टर में, आवर्त की विशेषताएं और वर्ग की विशेषताएं। तो बेटा ये जो हमारा है पूरा, जो हमने आपको बता रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। तो इसके लिए आप इसको जितना भी है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारे, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए बेटा, क्योंकि आप लोगों के पास अब समय नहीं है, अधिक से अधिक आप पढ़े हैं, लेकिन इन टॉपिक जितने हम बता रहे हैं इनको आप अच्छी तरीके से एकदम से देख करके जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में एकदम से आने वाले क्वेश्चन है। हमारा एकदम से 100% का अनुमान है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, नहीं फिर बेटा आप बाद में पछताएंगे। इसीलिए आप इसे अभी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो परिभाषा ना याद हो उसे आप 100% याद करके जाइएगा, क्योंकि अधिकतर यही देखा जाता है कि जो परिभाषाएं बेटा आप लोग नहीं याद करते हैं वही चीज़ें हमेशा अधिकतर पेपर में आ जाती हैं। आप यही गलती करते हैं, जो आपको नहीं याद है उसको समझ लीजिए कि ये पेपर में ज़रूर आएगी, आप याद करके जाइए। हमारा आपसे उम्मीद है बेटा कि हमारी आपसे उम्मीद यही है कि आपका 100% रिजल्ट अच्छा होगा, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा।